केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज हमारी केलांचल की टीम ने भाजपा नेत्री शोभा यादव से खास बातचीत की और जाना कि किस तरीके से शोभा यादव जी ने राजनीति में कदम रखा, अपना पैर कैसे जमाया और क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है। देखिए इस खास मुलाकात में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं नंदन झा। विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ भाजपा नेत्री शोभा यादव हैं। शोभा यादव राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं और अनेकों दल के रास्ते भाजपा में आई। उनसे ही उनका परिचय जानने का कोशिश करें। जी, सबसे पहले तो आपके केलांचल मीडिया के जरिए आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत सावन का शुभकामना देती हूँ। और राजनीतिक जीवन सफ़र के बारे में आप पूछ रहे हैं तो इस विषय पे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मेरा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। पारिवारिक विरासत में मिला है राजनीतिक जीवन, लेकिन सक्रिय रूप से हम 16 में राजनीति में सक्रिय रूप से राजनीतिक में आए। आखिर राजनीति को ही क्यों चुना? क्योंकि इसके पहले 10-12 साल पहले हम लोग केएस फाउंडेशन करके एक ट्रस्ट की स्थापना किए थे, जिस ट्रस्ट के नाते ट्रस्ट के जरिए हम महिलाओं के बीच में लगातार काम कर रहे थे। तो मुझे लगा कि महिलाओं को या फिर किसी नीडी व्यक्ति को अगर मदद पहुंचाने की ज़रूरत है तो एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, एक पावर की ज़रूरत है। उसी से प्रेरित होकर हम राजनीति में आए। और दूसरी चीज़ है कि मेरे पिता भी राजनीतिक व्यक्ति थे और हमारा चौथी पीढ़ी राजनीतिक परिवार में हम हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे खून में ही राजनीति है। 2016 में जब आप राजनीति में एक सामाजिक संस्था के थ्रू राजनीति में कदम रखा, उस समय कौन सी पार्टी को अपनी? देखिए, एक मनबहल महतो का एक सफार इंटरनेशनल स्कूल में एक उनका बेटा का हत्या किया गया था, वो विनय महतो, याद होगा। उस समय कुछ आपके लोगों ने मुझसे आके मिला और उन्होंने कहा कि एक बच्चे का इंसाफ दिलाने की बात है तो दीदी आप बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, तो उससे उनका माँ बाप को न्याय दिलाने में मदद होगा। तो उस समय हम उनसे जुड़े, आपके ज़रिए जुड़ के एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किए, जिसके ज़रिए उन पे केस एफआईआर वगैरह हुआ। उसके बाद जेबीएम में बाबूलाल मरांडी जी। कितने साल आप आम आदमी पार्टी में रहे? साल तो नहीं कह सकते हैं 6-7 महीना में। 6-7 हाँ, कोई पद? नहीं, कोई पद के जरिए हम उसमें काम नहीं कर रहे थे। एक संयोजिका के में झारखंड के संयोजिका के रूप में काम कर रहे थे। आम आदमी के बाद झारखंड विकास मोर्चा में आप आए, तो झारखंड विकास मोर्चा में आने के लिए कौन बीच में ढाल बना? देखिए, जब हम आप में इतना बड़ा आंदोलन किए तो हमारे जो आदरणीय माननीय बाबूलाल मरांडी जी का नज़र पड़ा हम पे। कह सकते हैं कि एक छोटा कार्यकर्ता थे, लेकिन हम पे नज़र उनका पड़ा और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आप आइए, एक बार मिलिए। तो जब हम उनके कार्यालय गए तो बाबूलाल जी ने कहा कि आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म झारखंड विकास मोर्चा देगी, जो लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं, तो आप हमारे पार्टी में आ जाइए। तो बाबूलाल मरांडी जी ने ही मुझे बुलाकर झारखंड विकास मोर्चा ज्वाइन करवाया। बाबूलाल मरांडी ने आपको झारखंड विकास मोर्चा ज्वाइन करा, उसके बाद जेबीएम में झारखंड विकास मोर्चा में किन किन पदों पर आप? फिर जब हम झारखंड विकास मोर्चा में आए तो लगातार 1 साल तक मैंने प्रदेश कार्य समिति के रूप में लगातार मैंने काम किया। लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, महिलाओं के बलात्कार के मामला हो या फिर हत्या का मामला हो, सड़कों पे उतर के लगातार हम काम करते रहे। तो मेरे जुनून को देखते हुए बाबूलाल जी ने मुझे महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहला कार्यकाल दिए। तो लगभग 4 साल इस पद पे हम रहे। इसी बीच 2019 में उन्होंने हटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का भी टिकट उन्होंने दिया और ग्रामीण प्रभारी भी हम रहे।
हटिया विधानसभा का चुनाव लड़े, कौन से पोजीशन पे रहे? देखिए, पोजीशन की बात अगर जहाँ तक कीजिएगा तो हमारे ही अच्छा खासा वोट रहा था। हाँ, अच्छा खासा वोट रहा। और उसके साथ ये हुआ कि उस समय हमारे ही पार्टी के सीनियर लीडर मेरे खिलाफ प्रचार बाहरी भीतरी करके कर रहे थे, जिसके कारण नुकसान हुआ है। इसके बाद जेबीएम का विलय भारतीय जनता पार्टी में होता है। क्या उसके बाद आप बाबूलाल जी के साथ ही जेबीएम से भाजपा में आए या बाद में आए? अगर इस सवाल करते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बाबूलाल जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उसी समय हम बीजेपी ज्वाइन किए थे। तो उस वक्त हमारे कुछ घरेलू कारण थे, और कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, जिसके कारण सक्रिय हम नहीं थे। फिर बाद में सक्रिय हुए तो बाबूलाल जी के ही साथ रहे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 20 साल से हम भाजपा 20 साल पहले ही ज्वाइन किए थे। और जब हाँ, बाबूलाल जी आए तो उस समय पुनः जेबीएम से भाजपा में आए। उसके बाद बाबूलाल जी जब उन्होंने निर्णय लिया कि अब भाजपा में फिर से विलय करेंगे पार्टी, तो उनके साथ ही हम भाजपा ज्वाइन किए। कौन कौन से पद पर भाजपा में रहे? भाजपा में रहते हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में हमने 4 साल, लगभग 3.5 पौने 4 साल होने जा रहा, लगातार, चाहे वो रांची महानगर में हो या फिर प्रदेश में हो, महिलाओं के अत्याचार पे, चाहे हत्या पे, लगातार मुखर होकर मैं अपनी आवाज़ को आगे उठाती रही, उन लोगों का आवाज़ को उठाती रही। और लगातार हम संगठन द्वारा दिया गया हर कार्य को हम पूरी निष्ठा के साथ करते रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी 2025 में होने, आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में कहाँ देखते हैं? देखिए, ये तो सीधी तौर पे संगठन का मामला है, लेकिन एक कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है और हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि एक बार जरूर वो चुनाव लड़े। हम तो लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव। तो अगर संगठन अगर आदेश देती है, अगर लगता है उनको कि इनको उतारने से जीत सकती हैं, फायदा हो सकता है संगठन को, तो अगर वो मौका देंगे तो हम जरूर लड़ना चाहेंगे। अगर संगठन मौका देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि चुनाव 2019 के बाद सामाजिक क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रह रही हैं, किस रूप में? देखिए, हम लगातार महावीर मंडल महिला अध्यक्ष के रूप में भी रांची के ऐतिहासिक रामनवमी, जो कि महिलाएं कभी निकालती थी, लेकिन स्पेशली महिलाओं का के तरफ से महावीर मंडल महिला समिति इतने भव्य जुलूस का जो मैं रामनवमी में शुरुआत की, तो ये लगभग हम हर सामाजिक कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और कम से कम 20 गांवों में महिलाओं के बीच सिलाई सेंटर खोल के उनको जागरूक करने के लिए लगातार हमारा काम चल रहा। तो कम से कम 5000 महिलाओं की जो समूह है, सखी ग्रुप है, उन लोगों से हम लगातार, हमारा लगातार संपर्क बना रहता है और हम उनके साथ मिल के काम करते हैं, उनके लिए काम भी दिलवाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरे रांची जिला में जो महिलाएं आसपास हैं, प्लस झारखंड के बहुत सारे जिला में महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं और महिलाओं के बीच में ही काम कर रही हैं। महिलाओं के बीच में काम कर रही हैं और सक्रिय राजनीति में 2016 से जब से आए हैं तब से जनता के हित की, जनता की बात को उचित प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं और उन्हें हर हमेशा मदद की सोचते हैं। इसीलिए संगठन से उम्मीद होगी कि संगठन जो भी दायित्व मुझे देंगे, हम उस पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे। और अगर पार्टी चुनाव भी कहीं से लड़ाती है तो पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।